कुछ भी करना, लेकिन सचिन तेंदुलकर की आंखों में मत देखना, वरना अंजाम बुरा होगा। ये कहानी है गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की, जिन्हें एक बार जिम्बाब्वे के एक बॉलर ने आउट करने के बाद घूर कर देखा था। उसके बाद सचिन ने उसकी ऐसी खबर ली कि उसका करियर ही तबाह हो गया। उस बॉलर का नाम है हेनरी ओलांगा। ये वही ओलांगा है जो कभी जिम्बाब्वे क्रिकेट का चॉकलेट बॉय हुआ करता था। इसी गेंदबाज के दाम पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम फूली नहीं समाती थी। ये बात है 1998 की। भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कोका कोला कप खेला जा रहा है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर भारत पहले ही फाइनल में पहुंच गया था और फाइनल में उसका मुकाबला जिम्बाब्वे से था। लेकिन उससे पहले एक ग्रुप मैच जिम्बाब्वे से बाकी था। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और इंडिया को 205 रन का टारगेट दिया। इस पूरी सीरीज में हेनरी ओलांगा इंडियन बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर रहा था। जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर आए तो किसी भूखे शेर की तरह ओलांगा उन्हें देखकर भूखे शेर की तरह खुश होने लगा। मैच की दूसरी बॉल पर ही गांगुली को आउट कर दिया और फिर बैटिंग करने आते हैं भारत का गुरूर, भारत का विश्वास, भारत का घमंड सचिन तेंदुलकर। एक ऐसा बल्लेबाज जिसे आउट करना हर गेंदबाज का सपना था। इंडिया का स्कोर सिर्फ 28 रन था और ओलांगा ने सचिन को भी आउट कर दिया। पूरा मैदान सन्नाटे में खो गया। ओलांगा जश्न मनाने ही जा रहा था कि एम्पायर ने उस बॉल को नो बॉल दे दिया। ओलांगा घायल शेर की तरह सचिन को घूरता हुआ दोबारा बॉल डालने के लिए तैयार हुआ और बाउंसर से सचिन पर फिर हमला किया। सचिन उस बॉल पर कैच दे बैठते हैं। एक बार फिर मैदान पर सन्नाटा छा गया। सचिन दुखी और मायूस होकर चले गए। सचिन को आउट करते ही ओलांगा खुशी के मारे झूमने लगा। उसका जश्न इतना बड़ा था और जश्न में की गई हरकत इतनी घटिया थी जिसने सचिन को झकझोर कर रख दिया। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने विकेट लेने के बाद सचिन को ऐसे आंखें दिखाई थी मानो वो कह रहा हो, तुम होंगे क्रिकेट के भगवान, लेकिन मैंने तुम्हें आउट किया है। चलो अब सिर नीचे झुकाओ और चुपचाप चलते जाओ। इस मैच के ठीक 36 घंटे बाद फाइनल मैच शुरू होने वाला था। सचिन को अब बस उस मैच का इंतजार था ताकि वो ओलांगा को सबक सिखा सके। लेकिन इन दोनों मैचों के बीच 36 घंटे बाकी थे जो सचिन से कांटे नहीं कट रहे थे। सचिन आउट होकर जैसे ही पवेलियन में पहुंचे तुरंत चेंज करने के बाद प्रैक्टिस करने निकल गए। सचिन ने बाउंसर और शॉर्ट बॉल पर खूब प्रैक्टिस की और जब सचिन प्रैक्टिस के बाद वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तब तक ओलांगा ने 4 विकेट लेकर वो मैच जिम्बाब्वे की झोली में डाल दिया था। ओलांगा उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने। अब तो सचिन को बस फाइनल मैच का इंतजार था। पूरी रात सचिन करवटें बदलते रहे। फिर शुरू होता है कोका कोला कप का फाइनल। जिम्बाब्वे ने 196 रन बनाए। स्कोर छोटा था लेकिन जिम्बाब्वे को अपने हेनरी ओलांगा पर पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि ओलांगा की आग उगलती बॉलिंग का भारत के पास कोई जवाब नहीं है। सचिन और गांगुली उस दिन पारी की शुरुआत करते हैं और फिर पूरी दुनिया ने पहली बार उस मैच में सचिन का गुस्सा देखा। सचिन ने ओलांगा को खूब धोया। इतनी बेरहमी से बॉल बाउंड्री के पार पहुंचाई कि जिम्बाब्वे की पूरी टीम रहम की भीख मांगने लगी। सचिन ऐसे खेल रहे थे मानो वो हर बॉल स्टेडियम के पार पहुंचाना चाहते हो। सचिन ने उस दिन जैसे बल्लेबाजी की देखकर लग रहा था कि मानो सचिन क्रिकेट नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए उतरे हों। उन्होंने सिर्फ 28 बॉल पर 50 रन बना लिए और सिर्फ 92 बॉल पर 124 रन ठोक दिए। सिर्फ 30 ओवर में ही बिना कोई विकेट गंवाए वो फाइनल इंडिया को जिता दिया था। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया था और ओलांगा एक कोने पर सिर पर हाथ रखकर बैठा था मानो सोच रहा हो कि बेकार ही उसने सचिन को चैलेंज किया था। क्या जरूरत थी उस जश्न की। उस दिन ओलांगा को सचिन ने एक ऐसी सीख दी थी कि फिर कभी ओलांगा ने इस तरह से जश्न नहीं मनाया।